हेलो दोस्तों, मैं बीके यादव आज आप लोगों को परिवार नियोजन के बारे में पढ़ाने जा रहा हूं, जो कि अगले वीडियो में आप लोगों को पढ़ा दी थी कि जनन स्वास्थ्य रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या होता है। तो उससे रिलेटेड ही मुख्य टॉपिक है कि परिवार नियोजन को समझना अति आवश्यक हो जाता है। अब परिवार नियोजन क्या होता है? परिवार नियोजन परिवार नियोजन उसको कहते हैं कि व्यवहारिक रूप से बढ़ती हुई जनसंख्या को कंट्रोल करना ही परिवार नियोजन कहलाता है। अब ये मन में उठता होगा कि परिवार नियोजन क्यों पढ़ रहे हैं, परिवार नियोजन क्यों हमारे सिलेबस में पढ़ने के लिए दिया गया है। अब देखिए, परिवार नियोजन क्या होता है कि भारत में या कोई भी देश में जनसंख्या काफी तेजी से बढ़ रही है। जनसंख्या काफी तेजी से बढ़ती है, उस अनुकूल से कहने का मतलब आदमी जो होते हैं उसमें बेरोजगारी भी बढ़ते हैं, अच्छे ढंग से उसको पोषक खाद्य पदार्थ की प्राप्ति नहीं होती है। जिस कारण से कि भारत सरकार एक योजना बनाई परिवार नियोजन, इसके अंतर्गत एक नारा भी है कि हम दो हमारे दो। तो यह जो है भारत में सर्वप्रथम 1951 में परिवार नियोजन कार्यक्रमों का शुरुआत किया गया। तो इसीलिए सबसे पहले जानना जरूरत हो जाता है कि परिवार नियोजन क्या है। तो बोलना है परिवार नियोजन का अगर डिफिनेशन पूछे तो बढ़ती हुई जनसंख्या को व्यवहारिक रूप से रोकना ही परिवार नियोजन कहलाता है। अब देखिए, परिवार नियोजन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो परिवार नियोजन का मुख्य उद्देश्य होता है कि जन्म दर को कम करना। मतलब परिवार नियोजन जो चलाया गया है, इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि बढ़ती हुई जनसंख्या को कम करना। अब देखिए, परिवार नियोजन से लाभ क्या है? कहने का मतलब ये सोचते होंगे अगर परिवार अधिकांश मात्रा में बढ़ रहा तो अच्छा है, ढेर सारा आदमी होगा, लेकिन उससे लाभ और हानि क्या है उसको भी पढ़ना है। यहाँ देखिए, परिवार नियोजन से लाभ लिखे हैं कि परिवार में बच्चों को भोजन करने मतलब भोजन में जो होता है पोषक तत्व, भोजन में पोषक तत्व की उचित मात्रा मिलेगा। कहने का मतलब अगर बच्चे कम है, कहा जाता है कि कम बच्चे कहने मतलब छोटा परिवार सुखी परिवार। अगर परिवार छोटा है तो उसमें प्रत्येक चीज अच्छे ढंग से पूर्ति हो सकता है। अगर बच्चे संख्या अधिक है, कहने का मतलब बेरोजगारी, अभी जनसंख्या अधिक बढ़ने के कारण बेरोजगारी भी बढ़ रही है, जिस कारण से क्या होता है ढेर सारा समस्याएं समाज में उत्पन्न होता है। समाज में उत्पन्न होता है तो देश में उत्पन्न होता है। अगर समाज सही नहीं है तो देश गड़बड़ होगा, स्वतः बात है। तो यहाँ पे देखिए होता है क्या है, परिवार में बच्चों को भोजन में पोषक तत्व की उचित मात्रा मिलेगा। अगर छोटा परिवार है तो उचित मात्रा मिलेगा। परिवार नियोजन का यह लाभ है। अब देखिए दूसरा, कहता परिवार में उचित चिकित्सा जो होता है कहने मतलब उसका प्रबंध किया जा सकता है। जैसे कोई बच्चे हैं, अगर कम बच्चे हैं, उसका तबियत खराब है तो अच्छे ढंग से देख लेते हैं कि एक दो बच्चे इसका तबियत खराब है। अगर 20-25 बच्चे किसी व्यक्ति के पास है, उसका अचानक से किसी का तबियत खराब हो जाए तो उसको पता भी नहीं चलता कि मेरे कौन से बच्चे को तबियत खराब हुआ। इसीलिए अच्छे ढंग से देखभाल भी अगर परिवार नियोजन प्रक्रिया को अपनाते हैं तो सारे चीज में सुविधा मिल सकती है। यहाँ पर होता क्या है, परिवार में उचित चिकित्सा की व्यवस्था किया जा सकता है। उसके बाद कहता है सबों के स्वास्थ्य का देख रेख संभव होगा। यानी मतलब कम बच्चे हैं तो उसका देख रेख क्या होगा, संभव होगा। उसके बाद कहता है बच्चे को समुचित शिक्षा और उच्च सम्मान प्राप्त करेगा। कहने का मतलब कम बच्चे हैं तो क्या होगा, उच्च शिक्षा की प्राप्ति के लिए कई अच्छे स्कूल में भी हम पढ़ने के लिए भेजवा सकते हैं और वो बच्चा अच्छा करेगा। अगर बच्चे की जनसंख्या ढेर सारा अधिकांश मात्रा में 20-25 की मात्रा में है, उसको अच्छे ढंग से शिक्षा नहीं दे सकते हैं। क्यों नहीं दे सकते हैं कि देश में बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण ढेर सारे बेरोजगारी उत्पन्न होते हैं। जब बेरोजगारी उत्पन्न होते हैं तो अच्छे ढंग से आप शिक्षा नहीं दिलवा पाएंगे, क्योंकि पैसा नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए आप लोग पहले 10th में ये भी पढ़े होंगे सोशल साइंस में कि गरीबी ही गरीबी को जन्म देती है। कैसे गरीबी ही गरीबी को जन्म देते हैं? किसी का पिताजी गरीब है तो उसका बाल बच्चा शिक्षित नहीं हो पाएगा तो उसका जो स्तर था, जो लेयर था, वो अपने बच्चे को उतना वो पढ़ाया जिस कारण से उसका भी पूरा पूर्ति नहीं हो पाया। तो वो बच्चा क्या होगा, वो अपने पिता से गरीब होगा, क्योंकि उसमें फैमिली बढ़ रहा है, जनसंख्या बढ़ रहा है, जो भूमि हो
होगा उसमें भी कमी होगा। तो इसलिए होता है कि हर एक चीज में उसमें गिरावट आएगी, कमी आएगी। तो ये सब प्रक्रिया होता है। अब देखिए गरीबी को इसीलिए जान देती है। अब देखिए बच्चे को समुचित शिक्षा उच्च सम्मान प्राप्त करेगा, मतलब कम बच्चे अधिक पढ़ाएंगे लिखाएंगे तो अच्छे वो सम्मान प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद देखिए कहता है परिवार नियोजन प्रक्रिया पर विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। मतलब भारत सरकार भी ध्यान दे रहे हैं और समाज के आदमी जो होते हैं उसको भी ध्यान देना चाहिए। अब देखिए क्या सब ध्यान देना चाहिए सरकार को। कहता है देशों में जनसंख्या विस्फोट की स्थिति हो सकती है यदि जनसंख्या कहने मतलब परिवार नियोजन पर ध्यान नहीं दिया जाए तो। जनसंख्या विस्फोट क्या होती है, ढेर सारा जनसंख्या में वृद्धि हो जाएगा, बेरोजगारी आ जाएगा। जब बेरोजगारी आएगा तो भुखमरी होगा, भुखमरी होगा तो किसी एक व्यक्ति के पास अगर भोजन है दूसरे व्यक्ति क्या करेगा, उससे छीन करके लाएगा, अपना भोजन करेगा। तो इसी तरह से दंगा फसाद होना प्रारंभ हो जाएगा। इसीलिए परिवार नियोजन पर काफी ध्यान सरकार को देनी चाहिए। उसके बाद क्या है, कहता है जनसंख्या में काफी वृद्धि से दिन प्रतिदिन जन साधारण का स्वास्थ्य खराब होते जाएगा। मतलब जनसंख्या अधिकांश मात्रा में बढ़ रही है, एक माँ 20-25 बच्चे को अगर जन्म दे रही है तो उसका क्या होगा, दिन प्रतिदिन उसका जो स्वास्थ्य होता है वो खराब होते जाएगा। अब अगला देखिए, तो ये तो आपको हो गया कि परिवार नियोजन पर किस तरह से ध्यान देना चाहिए। अब देखिए परिवार नियोजन को कैसे रोकना है। परिवार नियोजन का दो मुख्य विधि होते हैं, एक होते हैं अस्थायी विधि जिसको टेम्पररी मेथड कहते हैं, दूसरा होता है अस्थायी विधि जिसको परमानेंट मेथड कहते हैं। अब देखिए टेम्पररी मेथड जो होता है अस्थायी विधि, उसमें होता है पहला आवर्ती संयम। अब समझिए कि आवर्ती संयम क्या होता है। आवर्ती संयम उसको कहते हैं जब फीमेल में मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होता है यानी मासिक चक्र जब प्रारंभ होता है तो उसमें कुछ संयम बरतना होता है मेल और फीमेल दोनों को, कि मेल के पास फीमेल नहीं, फीमेल के पास मेल नहीं, संयोग नहीं करे। अगर संयोग करता है तो उस स्थिति में वो मां बन जाएगी, मतलब जनसंख्या में वृद्धि हो सकती है। इसीलिए आवर्ती संयम कहने का मतलब जब आवर्त पीरियड स्टार्ट हुआ तो उस समय में कुछ सीमाएं क्या कहते हैं, कुछ जो होता है आत्म संयम जो होता है उसको बरतना चाहिए इंसान को। उसके बाद दूसरा विधि क्या होता है, कॉपर टी। अब कॉपर टी ये सब अस्थायी विधि है, अस्थायी विधि नहीं है। कहने मतलब आवर्ती संयम देखिए कैसे अस्थायी विधि है, जब तक मन किया तब तक उसको पीरियड स्टार्ट है पति पत्नी का तो उसके पास संयोग नहीं करेगा, जब मूड बन गया मन हो गया तो जाकर के क्या करेगा, संयोग कर लेगा। तो ये हो गया आवर्ती संयम, इसको कहते हैं। तो अब यहाँ पे देखिए कॉपर टी क्या होता है, महिला का फीमेल कहने मतलब फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, उसमें कॉपर टी एक डिवाइस होता है उसको लगा दिया जाता है। अब कॉपर टी क्यों लगाते हैं, कैसे लगाया जाता है उसको ध्यान दीजिए। देखिए ये हो गया गर्भाशय जिसको यूट्रस कहते हैं, ये हो गया वेजिना। यहाँ पे क्या होता है, अंडाशय होता है। ये फीमरी से जुड़ा हुआ था जो अगले चैप्टर में आप लोगों को पढ़ा है, इसलिए यहाँ पर शॉर्टकट में समझा देते हैं। तो ये अंडाशय हो गया, इसमें होता है क्या है, एक कॉपर टी, इसका नाम इसलिए रखा गया कि टी के जैसे आकार होता है, इसको गर्भाशय में ऐसे फिट किया जाता है। कॉपर टी जो होता है टी आकार की होता है। यहाँ पर देखिए फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में कॉपर टी को लगा दिए हैं। एक कॉपर टी क्या करता है, जब यहाँ से स्पर्म इसके पास यहाँ आता है, स्पर्म को आना चाहिए फेलोपियन ट्यूब में, क्योंकि यहाँ पर अंडाशय से अंडा निकल करके फेलोपियन ट्यूब में आता है। जब फेलोपियन ट्यूब में आता है तो यहाँ से स्पर्म मिलेगा, तब यहाँ पर बनता है जाइगोट का निर्माण होता है, फिर ये गर्भाशय में जाता है, तब इसका क्या होता है, एक भ्रूण का निर्माण होता है। यहाँ पर जब कॉपर टी हम लगा दिए
एस्पर्म क्या होता है, यहाँ पर आता है कॉपर टी, इसको रोकता है, कॉपर टी से कॉपर आयन रिलीज होता है, तो कॉपर आयन क्या करता है, एस्पर्म को निष्क्रिय कर देता है, उसको खराब कर देता है, तो इसीलिए कॉपर टी का यूज भी किया जाता है। ये अस्थायी विधि है, कहने मतलब ये परमानेंट विधि नहीं है कि एक बार करा लिया और लगा लिया तो सब दिन ही रहेगा, ये सब परमानेंट विधि इसको नहीं माना जाता, इसको अस्थायी विधि माना जाता है। एक कॉपर टी का प्रयोग करके परिवार नियोजन को कंट्रोल कर सकते हैं। जब पीरियड स्टार्ट होता है तो उस स्थिति में कॉपर टी लगवा लिया जाता है। अब देखिए अगला होता है निरोध। निरोध होता है, निरोध क्या करता है, निरोध जो ये भी अस्थायी विधि है, इसका प्रयोग मेल करता है। मेल क्या करता है, मेल का जो पेनिस होता है उसके ऊपर में एक निरोध होता है, काफी पन्नी टाइप का पतला होता है, पन्नी का मतलब प्लास्टिक का बना होता है, तो वो क्या करता है, मेल अपने सीसन पर लगाता है। लगाने के बाद जब मेल और फीमेल आपस में संयोग करता है तो मेल के द्वारा जो एस्पर्म निकलता है वो एस्पर्म क्या होता है, वो निरोध में रह जाता है। निरोध में रह जाता है तो फीमेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में गया नहीं, जब जाएगा नहीं तो मेल और फीमेल जो गैमेट्स होते हैं वो आपस में मिलेगा नहीं तो संतान की उत्पत्ति नहीं होगा। तो ये एक विधि अस्थायी विधि भी होता है परिवार नियोजन का। अब देखिए चौथा विधि है अस्थायी विधि का गर्भ निरोधक औषधियां। मतलब कुछ ऐसे भी दवाइयां हैं कि गर्भ निरोधक, गर्भ को खत्म करने के लिए, गर्भ को नहीं होने के लिए, तो ऐसा कुछ औषधियां होता है जिससे मालाडी, सहेली, मलायन, कई टाइप का ऐसा औषधियां होता है। तो मालाडी जो होता है उसका सेवन करने के लिए कहता है, जिससे मासिक चक्र स्टार्ट हुआ, मेंस्ट्रुअल साइकिल जिसको पीरियड बोलते हैं, उसके प्रथम दिन से एक गोली सुबह, एक गोली जब प्रत्येक दिन 21 दिन तक खाना चाहिए। मतलब फर्स्ट दिन जब पीरियड स्टार्ट हुआ, मान लीजिए 1 तारीख को पीरियड स्टार्ट हुआ, एक दिन के प्रथम सुबह से क्या करना है, 21 दिन तक उस गोली का प्रतिदिन सेवन करना है, एक गोली का। तो उससे क्या होता है, अब 21 दिन क्यों सेवन करते हैं इसको समझना होता है। 21 दिन इसलिए सेवन करते हैं कि अगले वीडियो में शायद आप लोग को बताए थे कि जब पीरियड स्टार्ट होता है तो उसमें क्या होता है, मेल का जो अंडाशय होता है उसमें अंडाणु को परिपक्व होने में 7 दिन कम से कम समय लगता है, 7 दिन समय लगता है। उसके बाद वह प्रक्रिया और परिपक्व रहता है लगभग 21 दिन तक। तो 7 दिन से कहने का मतलब 1 तारीख से लेकर के 7 तारीख तक के बीच में मेल फीमेल अगर संयोग भी कर लेता है तो गर्भ अवस्था को वो स्त्री प्राप्त नहीं कर सकती है। लेकिन 7वें दिन के बाद 7 दिन से लेकर के उधर 21 तारीख तक, मतलब 1 तारीख को हुआ तो 7 तारीख से फिर 21 तारीख तक संयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि 7 दिन के बाद फीमेल का जो ये होता है अंडाशय ओवरी जो होता है उसमें अंडाणु का पूर्ण रूप से वो परिपक्व और मैच्योर हो चुका होता है। जब उसके पास मेल का स्पर्म जाएगा तो वो दोनों आपस में मिल करके जैगोट का निर्माण करके और भ्रूण का निर्माण कर देगा। तो इसीलिए कहा जाता है कि जब क्या कहते हैं गर्भ निरोधक जो औषधियां होता है तो उसको मालाडी जो होता है उसको 21 दिन तक उसका सेवन करना चाहिए। उसके बाद कौन सा विधि होता है, आत्मसंयम, कहने मतलब सेल्फ कंट्रोल। सेल्फ कंट्रोल किसको कहते हैं, जैसे कि मेल और फीमेल होता है तो उसमें आत्मसंयम ये बरतना चाहिए कि जब तक फीमेल को पीरियड है तो 21 दिन तक करें मतलब 14 दिन तक वो प्रक्रिया चलता है, तो 14 दिन तक मेल और फीमेल को एक दूसरे से अलग रहना चाहिए। जब तक पीरियड स्टार्ट है उसके साथ संयोग नहीं करना चाहिए। तो ये प्रक्रिया आत्मसंयम कहलाता है। अब यहाँ पे ये आप लोग को आता होगा कि आवर्ती संयम क्या होता है। आवर्ती संयम, तो आवर्ती संयम का मतलब होता है जब पीरियड स्टार्ट होता है तो इसमें ये बरतना चाहिए कि 7 दिन से, कहने का मतलब एमसी के 7वें दिन, 7वें या 10वें दिन से 17वें या 21वें दिन तक मेल और फीमेल को आपस में नहीं मिलना चाहिए। क्यों नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि जब पीरियड स्टार्ट होता है तो 7 दिन के बाद क्या होता है उसका अंडाणु परिपक्व हो जाता है। जब अंडाणु परिपक्व हो गया तो उसके बाद ये प्रक्रिया कहने का मतलब फिर 7 दिन से, जैसे कि 1 तारीख हुआ सीधा आप लोग को समझ 14 दिन की प्रक्रिया रहता है, लेकिन इसको समझिए जैसे 1 तारीख को किसी को पीरियड हुआ है तो 1 तारीख से 7 दिन उसको लगेगा
अंडाणु को परिपक्व होने में, तो 7 तारीख को क्या करें, तो 7 दिन परिपक्व होने में लगा, तो 7 तारीख, तो 7 तारीख तक करें, मतलब 7 के बाद, किसी किसी में लेट भी हो सकता है, 10 दिन भी उसका परिपक्व हो, लेकिन 7 तारीख ही माना जाता है। 7 तारीख से लेकर के फिर इसमें 7 तारीख से 21 तारीख तक, जब 1 तारीख को हुआ तब जोड़िएगा तो 14 दिन के आसपास ऐसे प्रक्रिया होता है। तो फिर 21 तारीख तक जो होता है इसका अंडाणु परिपक्व रहता है। तो 7 तारीख से 21 तारीख या 17 तारीख के बीच में मेल और फीमेल को संयोग नहीं करना चाहिए जब पीरियड स्टार्ट होता है। अगर मेल और फीमेल आपस में संयोग करता है तब वह मां बन सकती है। इसीलिए ये आवर्ती संयम और आत्म संयम इसको बरतना अति आवश्यक हो जाता है। बहुत में ये सुने होंगे कि बहुत ऐसी महिला होती है कि बाल बच्चा से वो निवृत्त हो जाती है, मतलब एक दो बच्चा बाल बच्चा हुआ, ये परिवार नियोजन का अधिकांश आदमी अभी फॉलो कर रहे हैं कि ज्यादा संतान की उत्पत्ति ना हो। अगर ज्यादा संतान की उत्पत्ति होगा तो अच्छे बेहतर उसको हम शिक्षा नहीं दे पाएंगे, उसके स्वास्थ्य पर ध्यान नहीं रख पाएंगे, उसमें पोषक तत्व की कमी आ जाएगी। तो इसीलिए क्या करते हैं, छोटा परिवार सुखी परिवार करता है। तो उसमें होता है क्या, कभी कभार जब आवर्ती संयम या आत्म संयम ये दोनों विधि जब कंट्रोल से बाहर हो जाता है कभी कभार, तब क्या करता है, कभी कभार ये सुने होंगे सभी का बाल बच्चा जो किसी महिला जो होती है उसका बड़ा बड़ा होने के बाद ये भी सुने कि उसको फिर एक संतान का उत्पत्ति होने वाला है, मतलब वो उसको 3 महीना का हो गया, गर्भावस्था को प्राप्त कर ली है, तो वो जानबूझ करके नहीं करता, उससे मिस से हो जाता है। मतलब आत्म संयम सेल्फ कंट्रोल नहीं कर पाता है। दूसरा ये होता है कि ये जो होता है आवर्ती संयम जब पीरियड स्टार्ट हुआ तो उसको भी नहीं संभाल पाया। ये दोनों प्रक्रिया की वजह से होता है जिससे कि मिस हो जाता है, जिसको जो बोलिए आप लोग। इसमें होता है क्या, ये प्रक्रिया अस्थायी प्रक्रिया हो गया, तो उसके बाद जो शिक्षित महिला या पुरुष होते हैं तो भ्रूण हत्या वैसे पाप माना गया है। फिर भी अब क्या करे, जब वो जानता है इस चीज को, परिवार नियोजन को, तो वो जाकर के उसको क्या कहते हैं खत्म करवा देता है, भ्रूण हत्या करवा दिया जाता है। ऐसा नहीं करवाना चाहिए, पहले ही आत्म संयम बरतना चाहिए। एक शिक्षित व्यक्ति जो होते हैं इस सब चीज को काफी चीज को ध्यान में रखते हैं, इसके लिए काफी महीने होता है। फिर भी मनुष्य है कभी काल दिमाग भटकता है, चटनो बात नहीं, वैसे आप लोग नहीं करिएगा जो देख रहे हैं वीडियो, ठीक है। उसके बाद देखिए ये आत्म संयम हो गया, आवर्ती विधि को समझ गए। अब कुछ होता है परमानेंट मेथड, यानी मतलब परिवार नियोजन को जनसंख्या कम करने का, अपने छोटे परिवार के लिए करें, मतलब जनसंख्या अधिक ना हो, बच्चे का संतान उत्पत्ति अधिक ना हो, उसके लिए एक परमानेंट मेथड होता है जिसको कहते हैं, एक नंबर में होता है नसबंदी, दूसरा होता है नलबंदी। नसबंदी उसको कहते हैं, नसबंदी प्रक्रिया मेल में अपनाई जाती थी। इससे पहले मेल का क्या होता है, शुक्राणु जिस नली से आता था, बास डिफरेंस जिसको बोलते हैं, उसको क्या करते थे, काट करके बांध देते हैं। जब काट करके बांध देते हैं तो काट कर बांधने के बाद क्या होता है, उससे स्पर्म तो बाहर आता नहीं है। जब स्पर्म बाहर नहीं आता है तो उससे वो प्रक्रिया तो फिर फीमेल के योनि में जाएगी नहीं, जब जाएगा नहीं तो संतान उत्पत्ति नहीं होगा, ये प्रक्रिया हो गया। दूसरा होता है नलबंदी। नलबंदी क्या होता है, नलबंदी में फीमेल की जो होती है फेलोपियन ट्यूब उसको काट करके बांध दिया जाता है। ये सब प्रक्रिया शल्य चिकित्सा विधि होता है। शल्य चिकित्सा विधि को क्या मानते हैं, परमानेंट मेथड मानते हैं परिवार नियोजन के तहत। अब देखिए ये दोनों विधि कैसे होता है, यहाँ पे देखिए फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बना हुआ है, पहले इसको समझा देते उसके बाद मेल समझा देंगे। ये जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है इसको क्या करते हैं, इसको फेलोपियन ट्यूब कहते हैं। ये फेलोपियन ट्यूब को क्या करते हैं, काट करके धागे से बांध देते हैं। इधर भी फेलोपियन ट्यूब को काट करके धागे से बांध देंगे, तो महिला नसबंदी ट्यूबेकोटोमी कहलाता है। ये पूछा जाता है महिला नसबंदी क्या कहलाता है, ट्यूबेकोटोमी कहलाता है। तो ट्यूबेकोटोमी क्यों कहते हैं, क्योंकि ट्यूब को काट करके बांधते हैं इसीलिए कहते हैं। तो ये जो नली होता है इसको जैसे ही काट करके बांध देंगे तो यहाँ पे अंडाशय है, अंडाशय में अंडाणु होता है। ये अंडाणु क्या करेगा, इससे निकल करके अंडाणु फेलोपियन ट्यूब के माध्यम से यहाँ पर आएगा नहीं। जब यहाँ पर फेलोपियन ट्यूब तो कटा हुआ है इसीलिए अंडाणु इससे निकलेगा नहीं, इधर से मेल का कितना स्पर्म जाएगा तो कुछ कर पाएगा, अकेला वो क्या करेगा, कुछ नहीं कर पाता है। इसीलिए इस परमानेंट मेथड जिसको माना जाता है, जिस कारण से क्या होता है संतान उत्पत्ति नहीं होता। अब मेल में क्या होता है, मेल का देखिए कौन सा पार्ट को काट करके बांधा जाता है। देखिए प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बताए थे आप लोग को, शॉर्टकट में भी बताते हैं।
देखिए ये मेल का थोड़ा टेढ़ा हो गया है, ये मेल का पेनिस हुआ, ये हो गया टेस्टिस। बताए थे कि टेस्टिस में कौन सा और पाया जाता है, टेस्टोस्टेरोन पाया जाता है। इसके बारे में अगले वीडियो में अच्छा से बताए थे। तो इससे क्या होता है, टेस्टिस जो होता है इससे स्पर्म निकलता है, स्पर्म आता है, ये स्पर्म का नलिका होता है। इसी नलिका को काट करके धागे से दोनों नलिका को क्या करते हैं, काट करके टेस्टिस को बांध देते हैं। जब काट करके एक टेस्टिस को बांध देंगे तो यहाँ से स्पर्म आएगा नहीं, जब स्पर्म यहाँ से नहीं आएगा तो सीसन के द्वारा निकलेगा नहीं। तो ये प्रक्रिया कहा जाता है कि पुरुष नसबंदी, महिला नसबंदी, पुरुष नसबंदी, ये दोनों प्रक्रिया होता है अस्थायी मेथड होता है। आप लोगों को अगले वीडियो भी पढ़ाएंगे, क्योंकि इसमें ज्यादा डिटेल्स इसीलिए नहीं बताएं कि इसमें होता है क्या। वीडियो अगर काफी बड़ा हो जाता है तो उसको चढ़ाने में भी काफी दिक्कत होता है, और इसमें मतलब अगर थोड़ा क्वालिटी घटा करके बनाते हैं तो होता है कि जो लिखा हुआ बोर्ड पर स्पष्ट नहीं दिखाता है, इसलिए थोड़ा शॉर्ट करके ही बनाते हैं। और आने वाले समय में हो सकता है कि इससे पूरा डिटेल में पढ़ाएंगे। और आप लोगों को ध्यान से देखिए कि प्रत्येक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ लिंक दिया हुआ है, आप लोग वहां से ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव लिंक को क्लिक करके आप लोग वो पीडीएफ प्राप्त करके अच्छे ढंग से तैयारी कर सकते हैं। और आप लोग लाइक, कमेंट, उसके बाद सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।